हाय छात्रों, मैं आर्यस गुप्ता, मैथमेटिक्स इंक्लाइंट्स। आज हम चलने वाले हैं, टॉपिक हमारा है मैट्रिक्स, एक्सरसाइज नेम है 3.3। छात्रों, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है। करना क्या है इसमें? ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज कैसे होता है सिखा ही चुके हैं आपको। करना क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर देना है। पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा हमारा था? ये इसको निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे इसका। इसको मान लेता हूं मैं, क्या है? ए है, तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा? ए ट्रांसपोज यानी ए डैश हो गया। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये हमारा देखो, ये हमारा कॉलम है। क्या कर देना? सीधे सीधे इसको कॉलम को पंक्ति में कर देना है। पंक्ति बन जाएगा 5 1/2 -1 हो गया ये। इसी प्रकार सिमिलरली मान लो मुझे इसका ट्रांसपोज करना हो, तीसरे नंबर का, तो कुछ मान लेता हूं इसको। ए मान लिया मैंने। अब क्या करेंगे? इसको मैंने ए मान लिया है, तो निकालना क्या है मुझे? ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज लिख देंगे इसको। क्या करेंगे भाई? ये आपको पूरी पंक्ति दिखाई पड़ रही है, इसको कॉलम में कर लिख देंगे। -1 5 6 पहली पंक्ति है, तो क्या बन गया मेरा? ये पहला कॉलम बन गया। पहली पंक्ति थी यहाँ पर, तो क्या हो गई? ये पहला कॉलम हो गया। ये कौन सी पंक्ति है? बोलो, ये कौन सी पंक्ति है? ये है दूसरी पंक्ति। क्या बन जाएगा हमारा? ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, √3 5 6। और ये कौन सी पंक्ति है? ये है तीसरी पंक्ति। क्या बन जाएगा? तीसरा कॉलम बन जाएगा, 2 3 -1। यही हमारा आंसर हो गया। अब चाहे यहाँ पर आप ए डैश लिखिए, और चाहे इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए ट्रांसपोज कर सकते हैं ऐसे। ठीक, देखिए छात्रों, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट में कह रहा है कि a + b का ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। और दूसरे में क्या कर रहा है? दूसरे में कह रहा है कि a - b का ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। इसको वेरीफाई करना है। न्यूमेरिक अंक मुझे दिया गया है। a ये हमारा है, b हमारा a है। एक काम करता हूं मैं, पहले क्या निकाल लूंगा? a + b निकालता हूं। a + b निकालना आप लोग सीख चुके हो। कैसे निकालेंगे भाई? ये पहला पंक्ति पहला कॉलम है, ये पहली पंक्ति पहला कॉलम है इसको ऐड करना है। चूंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो -1 -4 -5 हो जाएगा। 2 और 1 2 और मतलब 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा -2। इसको और इसको करना है, ये और ये। इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, -2 आएगा। यहाँ देखिए, ये 5 है और ये 1 है। कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। 7 और 2 9 हो जाएगा। 9 और 0 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ये 9 ही रहेगा। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो ये घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, -1 आएगा। यहाँ पर 1 3 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा। इस प्रकार से मुझे a + b मिल गया है। अब एक काम करता हूँ मैं, a + b का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। इसलिए a + b का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है बताया था मैंने। क्या करेंगे भाई? ये पूरी पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति क्या कर देंगे हम? पहले कॉलम में नोट करेंगे। -5 हो गया, 3 हो गया और -2 हो जाएगा। ये हमारी दूसरी पंक्ति है। इस दूसरी पंक्ति क्या करेंगे हम? दूसरे कॉलम में नोट करेंगे। 6 9 9 हो जाएगा। और ये हमारी तीसरी पंक्ति है। इस तीसरी पंक्ति को क्या करेंगे हम? तीसरे कॉलम में नोट कर देंगे। तो -1 4 2 हो जाएगा। इस प्रकार से मुझे a + b का डैश मिल गया, यानी कि a + b का ट्रांसपोज मालूम हो गया। अब एक काम और करता हूं मैं, a का ट्रांसपोज निकाल लेता हूं, b का ट्रांसपोज निकालता हूं और उसको ऐड करता हूं। देखते हैं क्या आएगा। तो यहां लिख देता हूं मैं, a का ट्रांसपोज कितना आएगा? a का ट्रांसपोज, a हमारा ये है, ये हमारा क्या है? a है। क्या करने वाला हूं मैं? इसका ट्रांसपोज करने वाला हूं। क्या करेंगे भाई?
ये हमारा फर्स्ट रो है, क्या कर देंगे इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -1 2 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारी सेकंड रो है, क्या बन जाएगी बेटा ये बन जाएगा सेकंड कॉलम 5 7 9। और ये हमारी कौन सी रो है, थर्ड रो है, क्या बन जाएगी, थर्ड कॉलम बन जाएगी -2 1 1। इस प्रकार से मुझे क्या मिल गया, A डैश मिल गया। ऐसे ही मैं मालूम कर सकता हूं क्या, B डैश। छात्रों यहाँ देखें, ये हमारा A डैश मालूम हो गया है। अब मैं मालूम करने वाला हूँ B डैश। B डैश मालूम कर लेंगे। B डैश मीन्स B का कॉम्प्लीमेंट, B का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज कैसे मालूम करेंगे, सेम प्रोसेस जानते हैं आप लोग। ये हमारा पंक्ति है, पंक्ति क्या कर देंगे हम, स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट रो है, क्या कर देंगे इसको हम फर्स्ट कॉलम में कर देंगे, -4 1 -5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 1 2 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 1 3 1 आएगा। ये हमारा A मिल गया, A का ट्रांसपोज है, और ये हमारा क्या है, B का ट्रांसपोज है। अब एक काम करता हूँ मैं निकालने वाला हूँ A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। क्या निकालने वाला हूँ मैं, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो जोड़ देंगे भाई इसको जोड़ेंगे अगर हम, तो यहाँ देखिए ये -4 है और ये -1 है, क्या हो जाएगा हमारा, ये -5 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये 5 है, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 और यहाँ पर -2 है, तो -1 आएगा। ऐसे ही इसको इसमें जो ऐड करना है, तो 1 और +2 3 हो जाएगा, 2 और ये 7 है 9 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जहाँ पर ये निकला था इसको मैंने क्या माना था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया था, इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब देखेंगे हम कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों की वैल्यू क्या आ गई, बिल्कुल सेम आ गई है। अर्थात इसको लिख सकते हैं हम क्या, कि A प्लस B का डैश इजकल टू A डैश प्लस B डैश, यही हमें वेरीफाई करना था, हैंस प्रूव्ड। नोट दिस। छात्रों इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या निकाल लेंगे हम, पहले हम निकालेंगे A माइनस बी, फिर क्या करेंगे A माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। उसको क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना था A प्लस बी के ट्रांसपोज को, वैसे ही हम A माइनस बी के ट्रांसपोज को भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज मालूम करेंगे। उसको क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे और देखेंगे हम कि इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू इक्वेशन सेकंड की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। इस प्रकार से हमारा ये पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। इसको आप लोग स्वयं कीजिएगा। छात्रों ये क्वेश्चन नंबर 5 है। करना क्या है इसमें, कह रहा है वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो कंपटीशन की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसको आप लोग याद भी रखिएगा कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी बी ए का ट्रांसपोज होता है। वेरीफाई करते हैं इसको हम। क्या निकालेंगे इसके लिए पहले निकालेंगे हम ए बी। क्या मालूम करेंगे, ए बी, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है हमारी ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या प्रूव करना है मुझे, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ना कि बी ए का ट्रांसपोज। ध्यान देंगे यहाँ पर ये बी का ट्रांसपोज है और किसका ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज है, ये बी ए का ट्रांसपोज नहीं है। चीज और जानते रहे आप लोग, अगर कहेंगे हम कि बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, समझे।
हाँ ऐसा होगा कि बी ए का ट्रांसपोज जो होता है बेटा वो क्या होगा, वो होगा हमारा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ऐसा हो सकता है ये बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी को आप लोग गंभीरता से लीजिए और याद कर लीजिए क्योंकि इस प्रॉपर्टी का बहुत ही यूज है। एनीवे हम प्रूव करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। पहले क्या निकालने वाले हैं हम, पहले निकालने वाले हैं हम ए बी। कितनी आएगी भाई इसकी वैल्यू, चेक करो पहले कितनी कोड का है ये, 1 2 3 3 क्रॉस 1 का है। और ये कितनी कोड का है, ये हमारा 1 क्रॉस 3 का है। इसमें एक पंक्ति है 3 कॉलम है। अच्छा अब कोई बताएगा हमें कि जो हमारा ए बी होगा वो कितनी कोड का बनेगा। बताया था मैंने आपको, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा है 3 क्रॉस 1 का पहला वाला और ये कौन सा है 1 क्रॉस 3 का है। तो ये चीज़ सेम आएगी तभी मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा आउटपुट क्या बनेगा, अर्थात जो हमारा गुणा होने के बाद आयु बनेगा वो कितनी कोड का होगा, तो वो हमारा इस कोड का होगा 3 क्रॉस 3 का। यहाँ देखिए इस पंक्ति को उठाएंगे इस कॉलम में करेंगे यानी 1 इंटू -1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस पंक्ति को उठाएंगे दूसरे कॉलम में करेंगे, कहाँ लिखेंगे हम, दूसरे कॉलम में लिखेंगे 1 इंटू 2 हो जाएगा और 1 इंटू 1 आएगा। इसको उठाएंगे, कौन सी पंक्ति है ये, दूसरी पंक्ति है, कहाँ लिखेंगे इसको, दूसरी पंक्ति में लिखेंगे -4 इंटू -1 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो -4 इंटू 2 हो जाएगा, -4 इंटू 1 हो जाएगा। 3 इंटू -1 होगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा और 3 इंटू 1 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये इसकी वैल्यू आ गई। गुणा करना आप लोग इसके प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बताया था मैंने। अब क्या मालूम हो गया मुझे, ए बी मालूम हो गया है। क्या करने वाले हैं हम, ए बी का ट्रांसपोज करने वाले हैं। ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं, इसलिए ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, कैसे करेंगे भाई, इस पंक्ति को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये क्या निकल आया, ए बी ट्रांसपोज आ गया। क्या करेंगे, इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं। एक काम और करता हूं मैं, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जाएगी 1 -4 3। बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 2 1, दोनों का ऐड कर लेंगे तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, तो लिखेंगे बी कौन हमारा है -1 2 1 है और ए कौन सा हमारा है, ए ट्रांसपोज हमारा है 1 -4 3। मल्टीप्लाई करना है इसका, करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये हमारा आएगा -1 में गुणा -1 से होगा तो -1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और फिर उसके बाद -3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, -8 आएगा, 6 हो जाएगा, 1 आएगा, -4 आएगा, 3 आएगा। ये क्या मुझे मालूम हो गया, बी डैश इंटू ए डैश, यानी कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज मालूम हो गया मुझे। क्वेश्चन नंबर 2। अब तुम देखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देख लीजिए, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, इक्वल आ रही है। तो क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा मेरा, हमारा ये हो जाएगा कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड। एक बार पुनः क्लियर कर लीजिए, क्या किया मैंने, पहले मैंने ए बी मालूम कर लिया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। क्या किया मैंने, पहले ए बी मालूम कर लिया, ए बी मुझे ये मिल गया। फिर क्या किया मैंने, इसलिए मैंने ए बी का ट्रांसपोज यानी ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया मैंने, इसका ट्रांसपोज मालूम कर लिया। ये हमारा क्या मिल गया, ए बी का ट्रांसपोज मालूम हो गया।
फिर मैंने क्या किया, ए का ट्रांसपोज मालूम कर लिया, बी का ट्रांसपोज मालूम कर लिया। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये हमारा जो है कॉलम में है, क्या कर दिया मैंने, पंक्ति में कर दिया। ये हमारा पंक्ति में थी, क्या कर दिया मैंने, कॉलम में कर दिया, मुझे ट्रांसपोज मालूम हो गया इसका। फिर क्या करने वाले हैं हम, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालने वाले हैं। ये हमारा बी ट्रांसपोज की वैल्यू है, ये हमारी ए ट्रांसपोज की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया मुझे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मिल गया। अब देखेंगे यहाँ से हम कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आ रहा है किसके ट्रांसपोज के बराबर, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, नोट दिस। तो इस प्रकार से आप लोग समझ चुके हो प्रॉपर्टी के बारे में कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, अर्थात ए का परिवर्त आव्यूह, ए क्या है, एक कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। यहाँ पर ये नहीं है कि ए हमारा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कि जो है डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ए हमारा कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो ए का ट्रांसपोज यानी ए का परिवर्त आव्यूह क्या होता है, ए डैश होता है। कैसे निकालते हैं इसको, किसी भी आव्यूह में जो पंक्ति होती है उस पंक्ति को क्या करेंगे हम, स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे, या स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो क्या मिलेगा मुझे, ट्रांसपोज मिल जाएगा उसका। अब इसके बाद चर्चा करते हैं हम सममित आव्यूह की। कौन सी आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह इसे कहते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है भाई, ये एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह दिया गया है, ए इक्वल टू 1 2 3 1 2 2 1। कितनी कोट का आव्यूह है ये बेटा, ये हमारा है 2 क्रॉस 2 कोट का है, यानी कि ये 2 क्रॉस 2 का वर्ग आव्यूह है। अब अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज भी हमारा वही बनेगा 1 2 और 2 1, यानी क्या बन जाएगा मेरा, ए आएगा। ए का ट्रांसपोज जो होगा वो ए के बराबर होगा। तो इसे कहते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी, वह वर्ग आव्यूह या किसी वर्ग आव्यूह ए का ट्रांसपोज अगर उसी आव्यूह के बराबर हो तो क्या कहेंगे, उसको हम सममित आव्यूह कहते हैं। डेफिनेशन नोट कीजिए आप लोग। सममित आव्यूह सममित आव्यूह वह वर्ग आव्यूह है, सममित आव्यूह ए कर देता हूं, यहां पर नाम कर देता हूं, सममित आव्यूह ए वह वर्ग आव्यूह है जो, या ऐसा लिख सकते हो इसको, वर्ग आव्यूह ए, वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है। सममित आव्यूह कहलाता है यदि, यदि मतलब क्या, यदि ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए डैश हो जाए, यानी ट्रांसपोज हो जाए। तो कोई आव्यूह जो है, कोई वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कब कहलाएगा, वह तब कहलाएगा जब उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो जाए। तो वही लिखा मैंने कि वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए इक्वल टू क्या हो जाए, ए ट्रांसपोज हो जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए इक्वल टू, ध्यान दीजिए 2, ये क्या है भाई, ये भी हमारा वर्ग आव्यूह है। क्यों, क्योंकि इसमें एक पंक्ति है, एक कॉलम है। इसका अगर ट्रांसपोज निकालोगे
ए का डैश निकालेंगे तो भी कितना आएगा हमारा 2 आएगा। यहाँ देख रहे हैं हम कि ए इजकल टू ए डैश आ रहा है, इसीलिए हमारा ए क्या है, सममित आव्यूह है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं मानता हूं बी इजकल टू 6 8 8 6। यहां निकालता हूं मैं बी डैश निकालता हूं तो कितना आएगा हमारा 6 8 8 6। देख रहा हूं कि b इजकल टू क्या मिल रहा है मुझे, b डैश मिल रहा है। b इजकल टू क्या मिल रहा है मुझे, b डैश मिल रहा है, इसलिए b कैसा होगा, b एक सममित आव्यूह होगा। तो आज से हम जान गए कि सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह पहली बात तो क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा। ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। सममित आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वर्ग आव्यूह ए अगर कोई है सममित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। और कब कहलाएगा सममित, अगर उसका जो है ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो। किसी वर्ग आव्यूह का ट्रांसपोज जो है अगर स्वयं के इक्वल है, क्या कहेंगे उसको हम, सममित आव्यूह कहेंगे। नोट दिस। अब इसके बाद चर्चा करेंगे हम विषम सममित आव्यूह के बारे में। विषम सममित आव्यूह क्या होता है, जैसे सममित आव्यूह होता था उसी प्रकार क्या होता है, विषम सममित होता है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि सममित आव्यूह में जो आव्यूह मुझे दिया गया उसका ट्रांसपोज निकालते थे तो यहाँ पर वही आव्यूह मिलता था। यहाँ पर क्या आएगा, उसका निगेटिव आएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि विषम सममित आव्यूह होता क्या है, तो विषम सममित आव्यूह जो होता है वो एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है। और कैसा होता है, ऐसा होता है कि अगर उसका हम ट्रांसपोज कर दें, किसका, आव्यूह का, तो मुझे माइनस ए मिल जाए। अर्थात कोई आव्यूह अगर हमारे पास ए है तो ए का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो क्या मिल जाए मुझे, माइनस ए मिल जाए। तो ए क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा विषम सममित आव्यूह। क्या कहलाएगा, ए विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह की एक खास बात यह होती है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, यानी मुख विकर्ण के जो एलिमेंट होते हैं वो शून्य होते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं एक, मान लीजिए हमारे पास कोई आव्यूह है ए इजकल टू, ये कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 0 H G -H 0 F -G -F 0। अब यहाँ अगर हम निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे ए का ट्रांसपोज, तो देखते हैं क्या आएगा। 0 H G -H 0 F -G -F 0। एक काम करता हूँ मैं, इसमें से लेता हूँ माइनस कामन। जब माइनस कामन लूँगा इसमें से, माइनस एक कामन लेता हूँ, माइनस एक में से चाहे माइनस समझो इसको, चाहे एक लिख लो। माइनस एक कामन लूँगा इसमें से, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 है, 0 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऋण है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये ऋण है, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव था, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ शून्य है, शून्य ही रहेगा। और यहाँ पर ये निगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव था, निगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव था, निगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि ए डैश इजकल टू माइनस ए मिल गया। जब ए डैश इजकल टू माइनस ए होता है तो हम कहते क्या हैं कि एक ऐसा आव्यूह है, ए हमारा जो है विषम सममित आव्यूह है। लिख देंगे चूंकि ए डैश इजकल टू माइनस ए, इसलिए ए जो है वो क्या है, विषम सममित आव्यूह है। एक बात बहुत खास विषम सममित आव्यूह में कि विषम सममित आव्यूह के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। विषम सममित आव्यूह के डायगोनल एलिमेंट अर्थात जो मुख विकर्ण का एलिमेंट होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इससे लिख सकते हैं हम कि ए आई जे इजकल टू 0 किसमें,
विषम सममित आव्यूह में, विषम सममित आव्यूह में aij इक्वल टू 0 और कहाँ पर when i इक्वल टू j, जब i इक्वल टू j होगा तो aij की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी कि डायगोनल जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 होते हैं। इसकी प्रूफिंग आती है बोर्ड परीक्षाओं में, यूपी बोर्ड में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आया है कि सिद्ध कीजिए कि विषम सममित आव्यूह के जो मुख विकर्ण के अवयव होते हैं वे 0 होते हैं। तो इसको वेरीफाई करते हैं, प्रूफिंग देख लीजिए आप लोग। देखिए हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव 0 होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, कि विषम सममित आव्यूह के जो मुख विकर्ण होते हैं उसके अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। प्रूफिंग देखिए इसकी, मैंने माना लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इक्वल टू aij यम क्रॉस यम का एलिमेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें कोई जो है ट्रांसपोज में कोई परिवर्तन, मतलब कि कोट में इसकी जो ट्रांसपोज मिलेगा उसकी कोट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब निकालता क्या हूँ मैं निकालता हूँ, चूंकि ए क्या है, विषम सममित है, जब विषम सममित है तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज आएगा माइनस AJI, यम क्रॉस यम का ए भी होगा। अब क्या करेंगे भाई हम, अब इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट होते क्या हैं, यहां पर देखेंगे हम डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं हमारे वो कौन होते हैं, वो होते हैं ai a j j, अर्थात उसमें क्या होता है i और j की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां पर ai है इसका डायगोनल एलिमेंट, के मुख्य विकर्ण का अवयव, इसके मुख्य विकर्ण का अवयव क्या होगा भाई, इसके मुख्य विकर्ण का अवयव होगा aij, जहां पर क्या होगा i इक्वल टू j होगा, और इसके मुख्य विकर्ण का अवयव क्या होगा, इसके मुख्य विकर्ण का अवयव होगा माइनस AJI, जहां पर i इक्वल टू क्या होगा, j होगा। तो एक काम करता हूं मैं, चूंकि दोनों a डैश इक्वल टू माइनस ए के बराबर है, a डैश इक्वल टू किसके बराबर है हमारा, माइनस ए के बराबर है, तो इसका रखता हूं मैं कौन सा एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, कौन सा मुख्य विकर्ण का अवयव रखता हूं मैं, तो इसके मुख्य विकर्ण का अवयव कौन बनेगा, इसके मुख्य विकर्ण का अवयव बनेगा हमारा माइनस AJI, और इसके मुख्य विकर्ण का अवयव क्या बनेगा, AIJ। निगेटिव कर देता हूं इसको इधर लेकर आएंगे तो हमारा क्या बनेगा, AJI और फिर प्लस AIJ इजिकल टू 0। चूंकि हमारा क्या है i इजिकल टू j है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या आएगा, इसको मैं i के स्थान पर j कर सकता हूँ, तो हमारा क्या बनेगा ये AJJ और फिर प्लस AJJ इजिकल टू 0, यानी 2AJJ इजिकल टू 0, इसलिए AJJ की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। इस प्रकार से हम जान गए हैं, क्या जान गए हैं भाई, हम जान गए हैं कि
किसी भी विषम सममित आव्यूह के मुख विकर्ण का अवयव जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। नोट दिस। तो छात्रों आप सीख चुके हैं कि विषम सममित आव्यूह क्या है और सममित आव्यूह क्या है। सममित आव्यूह क्या होता है बताया था मैंने आपको। सममित आव्यूह जो होता है एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है, जिसका अगर ट्रांसपोज किया जाए तो पुनः मुझे वही आव्यूह मिल जाएगा। विषम सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह भी एक प्रकार का क्या होता है, वर्ग आव्यूह होता है, जिसका अगर ट्रांसपोज करें हम तो मुझे माइनस में वो आव्यूह मिलेगा। एक नोट भी हम जान चुके हैं, प्रूव भी कर दिया मैंने। क्या प्रूव किया मैंने कि जो विषम सममित आव्यूह होता है उसके मुख विकर्ण का जो अवयव होता है अर्थात ए आई आई ए जे जे जो इक्वल मुख विकर्ण के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। मुख विकर्ण के एलिमेंट कौन कौन होते हैं, जैसे A11 A22 A33 ये सब क्या होते हैं, मुख विकर्ण के एलिमेंट होते हैं। तो विषम सममित आव्यूह में क्या होता है कि जो इस टाइप के एलिमेंट आएंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, उनका मान जो है शून्य होता है। हमने प्रूव किया था। अब चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन की ओर। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए आव्यूह ए इक्वल टू दिस मच एक सममित आव्यूह है। अब सममित है, प्रूव करना है मुझे, तो क्या करेंगे भाई, कुछ करना वरना नहीं, इसमें इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। अगर ट्रांसपोज जो है इसके स्वयं के बराबर होगा तो ये सममित है, अन्यथा ये सममित नहीं है। ए ट्रांसपोज निकालते हैं, यहाँ पर कितना आएगा भाई 1। इसका करेंगे हम, इस पूरी पंक्ति को कॉलम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं 1 - 1 5, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉलम में -1 2 1 और इसको करेंगे तो 5 1 3। देखेंगे यहाँ पर कि मुझे क्या मिल गया, मुझे पुनः मूल मैट्रिक्स ही मिल गया। इसलिए हमारा क्या आ गया, ए डैश इक्वल टू ए आ गया। इसलिए हमारा क्या है, ए एक क्या है, सममित आव्यूह है। कैसा है ये, सममित आव्यूह है। नोट दिस। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो आव्यूह है आपका ये क्या है, विषम सममित आव्यूह है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, हम किसी वर्ग आव्यूह का ट्रांसपोज निकालते हैं तो मुझे माइनस में वही आव्यूह प्राप्त होता है, माइनस मीन्स ऋण में प्राप्त होता है वही आव्यूह। तो क्या कहेंगे उसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर निकालने वाले हैं क्या, हम निकालने वाले हैं, यहाँ पर हैं ए का डैश यानी ए का ट्रांसपोज करने वाले हैं। देखता हूँ क्या मुझे मिलेगा। ये हमारा हो गया 0 1 -1 -1 0 1 और उसके बाद 1 -1 0। एक काम करता हूँ, मैं इसमें से -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारा यहाँ बनेगा क्या, 0 हो जाएगा। ये हमारा ऋण में था, धन हो जाएगा 1 माइनस में हो जाएगा। ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव, ये 0 है, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये 0। आप देखोगे कि ये हमारा क्या मिल गया, ये हमारा ए मिल गया, यानी कि ए डैश इक्वल टू -a आ गया। इसलिए ए क्या है, विषम सममित आव्यूह है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यानी सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। इसके पहले मैंने सीखा था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, यानी परिवर्त आव्यूह क्या होता है। अब चर्चा करते हैं थोड़ा आगे कि सममित आव्यूह पर एक नोट बनेगा, बहुत बढ़िया नोट है। नोट क्या है, नोट कीजिए आप लोग। नोट ये है कि यदि कोई वर्ग आव्यूह ए है, यदि ए जो है कोई वर्ग आव्यूह है, एक ऐसा है यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तो a + a डैश
क्या चीज़, ए प्लस ए डैश। ए क्या है, स्वयं अवयव ए है। कैसा अवयव है हमारा, वर्ग अवयव है। क्या करना मुझे, उसी में उसका ट्रांसपोज ऐड कर देना है। क्या मिलेगा मुझे, ये हमेशा सममित अवयव होता है। क्या होता है, सममित अवयव होता है। दूसरा नोट क्या होगा, दूसरा नोट हो जाएगा कि यदि ए कोई वर्ग अवयव है तो क्या होगा बेटा, ए माइनस ए डैश। ये कैसा होगा, ये हमेशा जो है क्या होगा, ये विषम सममित अवयव होगा। विषम सममित अवयव होगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में कि आपको कोई एक अवयव दिया जाएगा, एक आपको वर्ग अवयव दिया जाएगा और कहेगा कि इसको जो है सममित और विषम सममित के रूप में विभाजित कीजिए। कैसे करेंगे, ये हमारे पास कोई वर्ग अवयव है, कोई वर्ग अवयव है, मैं मान लेता हूं ए है। अब करना क्या है, इस वर्ग अवयव को मुझे सममित और विषम सममित अवयव के रूप में, विषम सममित अवयव के योग के रूप में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे भाई, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा मेरा 1/2 ए प्लस ए डैश बनेगा। और ये पार्ट कैसा होगा, ये पार्ट होगा सममित अवयव। सममित अवयव होगा। और एक पार्ट इसका और बनेगा 1/2 ए माइनस ए डैश। ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव। तो अगर हमारे पास कोई वर्ग अवयव ए है तो उसको हम सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में दिखा सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कई बार आया है। आगे हम एक्सरसाइज 3.3 में इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे होता है। नोट दिस। देखिए छात्रों, ये सममित एवं विषम सममित अवयव पर कुछ महत्वपूर्ण नोट है। यदि एक ए जो है एक वर्ग अवयव है तो ए प्लस ए डैश क्या होगा, एक सममित अवयव होगा। और ए माइनस ए डैश क्या होगा, विषम सममित अवयव होगा। इसको आप नोट कर लेंगे। दूसरा क्या है कि ए इंटू ए डैश, ए इंटू ए डैश, ए कैसा होगा, ये आपका सममित अवयव बनेगा। ए इंटू ए डैश कैसा होगा, सममित अवयव होगा आपका। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है कि यदि ए एक विषम सममित अवयव है, ए एक क्या है, विषम सममित अवयव है, तो ए स्क्वायर, ए की पावर 4, ए की पावर 6 यानी कि ए की पावर 2n जो होगा वो सममित होगा। और ए की पावर 2n + 1 यानी विषम वाला, जैसे ए क्यूब है, ए की पावर 5 है, वो क्या होगा, विषम सममित होगा। ये प्रॉपर्टी आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यदि ए एक विषम सममित अवयव है तो क्या होगा, ए की पावर 2n, ए की पावर 2n जो होगा वो सममित होगा और ए की पावर 2n + 1 क्या होगा, विषम सममित होगा। यदि ए और बी दो सममित अवयव है तो उनका योग, उनका अंतर भी क्या होगा, सममित में बनेगा। और ए बी प्लस बी ए भी क्या होगा, सममित अवयव होगा। लेकिन अगर ए और बी जो है विषम सममित अवयव है तो उनका अंतर क्या बनेगा, विषम सममित होगा। उनका योग भी क्या होगा, विषम सममित होगा। और यहाँ पर ए बी माइनस बी ए क्या होगा, विषम सममित अवयव बनेगा। एक चीज़ और ख़ास बात है कि यहाँ पर अगर ऐसा आ जाए कि ए और बी विषम सममित अवयव हैं तो ए बी
प्लस बी ए, ये कैसा होगा? तो ए बी प्लस बी ए जो होगा वो आपका बनेगा सममित आव्यूह, सममित आव्यूह बनेगा। ये प्रॉपर्टी भी आपकी बहुत ही मस्त है, एक बार फिर से देख लीजिए इसको कि यदि ए और बी कैसे हैं? विषम सममित आव्यूह हैं, तो उनका योग या अंतर क्या बनेगा? वो विषम सममित आव्यूह ही आएगा। लेकिन अगर ऐसा कह दें हम कि ए बी माइनस बी ए, तो ए बी यानी ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए, ये क्या बनेगा? विषम सममित बनेगा। और ए बी इंटू बी ए बी प्लस बी ए, ये क्या बनेगा? सममित आव्यूह बनेगा। यहाँ ये जो है ये बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, जहाँ पर ए और बी क्या हैं? विषम सममित हैं, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? विषम सममित होगा। और ए बी प्लस बी ए क्या होगा? सममित होगा। ये जो है 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू दिस मच, देन वेरीफाई दैट a प्लस a एक सममित आव्यूह है और a माइनस a डैश जो है क्या है? वो एक विषम सममित आव्यूह है। यानी मुझे प्रूव करना है कि a प्लस a डैश जो होगा वो क्या होगा? सममित आव्यूह है। तो चलिए फाइंड करता हूँ मैं। मुझे a दिया गया है, मैं मान लेता हूँ a डैश, निकालेंगे इसको, कितना आएगा? 1 5 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा। अब एक काम करने वाला हूँ मैं, a प्लस a डैश निकाल लेता हूँ, हल करेंगे इसको तो 1 1 2 आएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा, 6 5 11, 7 और 7 14 हो जाएगा। ये मुझे क्या मालूम हो गया? ये मुझे मालूम हो गया है a प्लस a डैश। क्या मालूम हो गया मुझे? a प्लस a डैश मालूम हो गया है। अब करने क्या वाला हूँ मैं? a प्लस a डैश का ट्रांसपोज करने वाला हूँ। तो क्या बनेगा मेरा? 2 11 और उसके बाद फिर क्या होगा हमारा? 11 14, यानी कितना है हमारा? ये a प्लस a डैश का जो डैश है वो किसके बराबर आ गया हमारा? a प्लस a डैश के बराबर आ गया। लिखेंगे अतः a प्लस a डैश क्या है? एक सममित आव्यूह है। इस प्रकार से आप लोग सेकंड पार्ट इसका भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट भी आप लोग कर लेंगे इसका। जैसे यहाँ पर आया है ये, वहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर ऋण लेना पड़ेगा आपको, कॉमन लेंगे ऋण तो आएगा बराबर। देख लीजिए इसको सेकंड पार्ट भी। सेकंड पार्ट में क्या करना है मुझे? सेकंड पार्ट में करना मुझे ये है कि a माइनस a डैश निकाल लेना है पहले। तो निकालेंगे हम a माइनस a डैश। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस 1, शून्य आएगा। बताया था मैंने कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका जो मुख विकर्ण का एलिमेंट होता है वो 0 होता है। यहाँ करेंगे तो 5 माइनस 6 माइनस 1 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो 1 आएगा और यहाँ घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई? अब निकालने वाला हूँ मैं a माइनस a डैश का डैश निकालने वाला हूँ। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 0 माइनस 1 1 0। इसको मानता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ देखो एक काम करता हूँ मैं, इसमें से माइनस 1 कॉमन लेता हूँ मैं, तो क्या होगा हमारा? ये 0 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 था तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू हमारी समीकरण 1 से देखो, ये मान किसका है? ये मान हमारा इसी का तो है, अर्थात a माइनस a डैश का जो डैश था इसकी वैल्यू क्या आ गई? a माइनस a डैश के बराबर आ गई। ऋण लगा के यहाँ पर ऋण रहेगा ये। अतः a माइनस a डैश क्या होगा? एक क्या है? विषम सममित आव्यूह है। समझ आया भाई? इसी का ट्रांसपोज किया मैंने तो क्या मिल गया मुझे? माइनस करके वही मैट्रिक्स फिर मिल गया। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस क्या होती है? a का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a, देन a इज क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। नोट दिस।
छात्रों ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का सेकंड पार्ट है। कह रहा है कि निम्न आव्यूहों को सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी करना क्या है, मुझे एक आव्यूह ये दिया गया है, इसको ब्रेक करना है किसके रूप में, इसका एक पार्ट जो है सममित हो, दूसरा पार्ट क्या हो, विषम सममित हो। मैं मान लेता हूँ इसको ए, क्या मान लिया मैंने, इसको ए मान लिया है। अब करना क्या है, हमको तोड़ना है इसको दो भागों में, ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, जहाँ पर पी क्या है, पी हमारा है सममित, पी ये क्या है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, और प्लस क्यू दिखाएंगे इसको, ये क्यू क्या है, ये क्यू बन जाएगा हमारा विषम सममित आव्यूह। इसको मानता हूं मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें इस ए को, इसको मैंने ए मान लिया है, इस ए को मुझे ये पी और प्लस क्यू के रूप में तोड़ना है, जहां पी कैसा होगा, सममित आव्यूह होगा, और क्यू कैसा होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। चलते हैं, पहले हम पी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पी की वैल्यू क्या होगी, नोट लिखा था मैंने आपको कि पी का मान क्या होगा भाई, जब किसी आव्यूह को हम दो आव्यूहों सममित आव्यूह विषम सममित में ब्रेक करते हैं तो सममित आव्यूह क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए डैश होता है। विषम सममित आव्यूह क्या होता है, 1/2 ए माइनस ए डैश होता है। तो पी की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 ए प्लस ए डैश। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 1/2 ए हमारा क्या है, ए हमारा यही है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और प्लस क्या करेंगे हम, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज क्या आएगा इसका ट्रांसपोज आएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, क्या किया मैंने किया ये कि 1/2 ये हमारा ए की वैल्यू है, मैट्रिक्स ए है, और ये क्या है, ये इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। 6 -2 -2 तो 6 -2 -2 कर दिया मैंने, -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3। ये क्या हमारा है, ये हमारा ए का ट्रांसपोज है। इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, इसको जोड़ेंगे तो 12 आएगा, ये -4 हो जाएगा, और ये 4 आएगा, ये होगा हमारा -4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, यहां चाहो आप 2 बाहर है तो 2 से क्या होगा, पूरे में ये डिवाइड हो जाएगा। 1/2 है ना, तो इसको ले जाएंगे, 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो 12/2 यानी 6 आएगा। थोड़ा सॉल्व भी कर देता हूँ इसको। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 6 -2 2 -2 3 -1 आएगी, और उसके बाद 2 आएगा, -1 आएगा, और 3 आएगा। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया P। क्या मिल गया मुझे, ये P मिल गया। P क्या है, P इसी को ब्रेक किया गया है, ए को 2 पार्टों में सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में। तो P क्या होगा हमारा, ये सममित आव्यूह है। ये P कैसा है, सममित आव्यूह है। अब मालूम करते हैं हम Q की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 ए प्लस ए माइनस ए डैश। तो 1/2 क्या करेंगे भाई, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, ए डैश है, इसको घटा दे रहे हैं। ए में से ए डैश घटाएंगे तो यहाँ बनेगा क्या हमारा, डॉट कर दे रहा हूँ एक लाइन,
ये हमारा क्या था, ये हमारा ए था, ये हमारा क्या था, ए डैश था, यहाँ जोड़ा गया था, यहाँ क्या कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे इसको, घटाएंगे इसको क्या आएगा हमारा शून्य आएगा, यहाँ घटाएंगे क्या आएगा शून्य आएगा, यहाँ घटाएंगे क्या आएगा शून्य आएगा, यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा शून्य आएगा, यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन हम लोग तक गलत नोट। तो छात्रों क्या निकाला गया यहाँ पर, Q इक्वल टू मैंने क्या मालूम कर लिया 1/2 a माइनस ए डैश मालूम कर लिया। यहाँ 1/2 से डिवाइड करेंगे इसके अंदर, ये जो 1/2 है इससे क्या करेंगे हम सारे एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, या यूँ कहेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 1/2 लिखा हुआ है। अब इसको अंदर ले जाएंगे तो सब क्या हो जाएगा हमारा, ये शून्य 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 शून्य। अब देखें हमें यहाँ P मिल गया, ये जो वैल्यू हमारी आ रही है किसकी आ रही है, P आ रही है, और ये वैल्यू किसकी आ रही है, Q आ रही है। अब इसी P और Q की वैल्यू को लाकर हम यहाँ रख देंगे, तुम्हारा जो P वाला है वो क्या होगा सममित है, और ये हमारा क्या है विषम सममित है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिख देंगे इसलिए A इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि P और Q का मान, P और Q का मान कहाँ लगा दूंगा मैं, समीकरण 1 में रखने पर। जब रखेंगे तो A की वैल्यू क्या आएगी हमारी, A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये भाग क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा सिमेट्रिक है, ये क्या है, ये हमारा है सममित, और यहाँ आएगा हमारा 0 0 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विषम सममित। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से मैंने क्या किया कि एक आव्यूह मुझे दिया गया था, उस आव्यूह को मैंने सममित और विषम सममित में ब्रेक कर दिया। चेक करना चाहें कि क्या ये सममित आव्यूह है तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे, देख लेंगे ये सममित आव्यूह है। विषम सममित के लिए इसको ट्रांसपोज करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, देखेंगे फिर हमारा यही मिलेगा, ये क्या है विषम सममित आव्यूह है। इसी प्रकार से आप लोग इसका तीसरा पार्ट चौथा पार्ट जो भी है लगा डालेंगे आप लोग। नोट दिस। देखिए छात्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। कंपटीशन की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस पर मैंने नोट भी लिखा था आपको। कह रहा है कि यदि A और B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, कैसे आव्यूह हैं ये सममित हैं, तो कह रहा है कि AB माइनस BA एक क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा कि सममित आव्यूह होगा कि शून्य आव्यूह होगा कि तत्समक आव्यूह होगा। चलिए देखते हैं इसको। देखो ध्यान दो, यहाँ पर A और B जो है समान कोण के सममित आव्यूह हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A इक्वल टू A ट्रांसपोज आएगा, और क्या आएगा B इक्वल टू B का ट्रांसपोज होगा। अब एक काम करता हूँ मैं, AB माइनस BA का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। अब बेटा मैंने एक नोट लिखा था आपको, ध्यान में होगा आपके, कि AB का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इंपॉर्टेंट नोट था। माइनस यहाँ BA का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये होगा हमारा A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, B का ट्रांसपोज जो होगा वो B के बराबर होगा, तो यहाँ पर मैं B लिख सकता हूँ ना। और यहाँ देखो A का ट्रांसपोज है, तो A का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, A के इक्वल है तो A आएगा। माइनस यहाँ देखेंगे हम तो A का ट्रांसपोज है,
तो ए का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, और बी के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, तो बी होगी। ये हमारा क्या आ गया, एक काम करता हूं इसमें माइनस लेता हूं मैं कॉमन, तो मिलेगा क्या मुझे मिलेगा ए बी माइनस बी ए। अब देख रहे हो इसी का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, यहाँ पर रेड करके आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। कौन से हैं, स्क्यू सिमेट्रिक हैं, अर्थात ये क्या है, विषम सममित हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। भाई क्या किया मैंने, इसका ट्रांसपोज किया और निगेटिव में वही आ गया। तो जब निगेटिव में आता है, मैंने लिखा था ना नोट आपको कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, देन ए इज क्या होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। इसलिए हमारा ये क्या है, ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित आव्यूह है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज आपका एक्सरसाइज 3.3 का एंड होता है। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।